देखिए गाइस, इसमें कॉस्टिंग देखिए। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग ए कॉस्ट। मैंने इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में लिखा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्टिंग, मतलब कॉस्ट को निकालने का प्रोसेस। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में आपने देख चुकी होगी क्या है कॉस्ट को निकालने का प्रोसेस। मतलब जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एग्जांपल लिया हुआ है कि हम एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए हम पहले देखेंगे ना, पेन का प्राइस फिक्स करने से पहले हम 10 रुपये में बेचे 20 रुपये में बेचे। हमें पहले पता होना चाहिए ना कि हमारे एक पेन को बनाने में हमें कितनी कॉस्ट आई, और जो कॉस्ट अपनी निकालने के लिए कैलकुलेट करने के लिए उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग कहा जाता है। उसके प्रोसेस को क्या कहा जाता है? कॉस्टिंग कहा जाता है। यहाँ पे पूरे इसमें यही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है बच्चों, देखो। द टेक्निक एंड द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट इज नोन एज कॉस्टिंग। जो प्रोसेस है असरटेनिंग मतलब क्या होता है? फाइंड करना। क्या करना? फाइंड करना। ठीक है, सारी बातों से यही घूम फिर के मतलब आ रहा है। मैं आपको फिर भी पढ़वा देती हूँ, मतलब बुक में से, ऐसे पढ़ा नहीं है, कुछ गलत मत लेना। कॉस्टिंग रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। डिटरमाइन करना कॉस्ट को प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज रेंडर इन ऑर्डर टू असरटेन कॉस्ट। असरटेन करना मतलब फाइंड करना। टू इन्वॉल्व सिस्टम, क्या क्या इन्वॉल्व करना? अपने सिस्टम को इन्वॉल्व करना, मेथड को करना, आपको एक मेथड में कितनी वो आई, टेक्निक को करना, एक्यूमुलेट करना, क्लासिफाई करना, और एनालाइज करना कॉस्ट को, कि एनालाइज करने में जो आपको खर्चा है, लेबर लगा, कि एनालाइज करना मतलब देखना, जैसे करते हैं ना एनालाइज करना, कि मतलब उस पे ऑब्जर्व करना कि आपको आपकी सही वेस्टेज तो नहीं हो रही आपकी उस चीज़ की। किस चीज़ की? कॉस्ट की, आपके मटेरियल की, एक पेन बनाने में जो खर्चा आ रहा है। और टेक्निक रेफर्स टू ए प्रिंसिपल रूल्स विच आर अप्लाइड सर्टेन ए कॉस्ट। ठीक है, यही कहा गया है। और ना यहाँ पे बच्चों ऊपर ना यहाँ 3 चीज़ें यूज हुई है: कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, और कॉस्ट अपॉइंटमेंट्स अप्रोचमेंट। ठीक है, और सबसे पहले पढ़ते हैं जॉब एलोकेशन क्या होता है। जॉब एलोकेशन होता है जो हमें कॉस्ट डायरेक्ट हम चार्ज कर पाए। जैसे आपने पहले +2 में पढ़ा होगा आपकी बिजनेस में कि प्लानिंग कंट्रोलिंग स्टाफिंग ये डिपार्टमेंट्स हैं। हमें पता चल जाता है ना कि ये प्लानिंग में आएगा प्रोसेस, या ये स्टाफिंग में आएगा, या ये डायरेक्टिंग में आएगा। तो ऐसे ही ना इसमें जॉब एलोकेशन में मतलब हम कोर्स किस डिपार्टमेंट में डालें, हमें ये डायरेक्ट हमें पता चल जाता है। हम इस डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं कोस्ट एलोकेशन में। कोस्ट डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि एक कोस्ट एक डिपार्टमेंट में ना होके ना उसका खर्चा 2-3 डिपार्टमेंट में डिवाइड होगा। ठीक है, और कॉस्ट अब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है? जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, जो एक डिपार्टमेंट से रिलेट नहीं करती है। हम ये नहीं कह सकते ये प्लानिंग में आएगी। अब बिल्डिंग का रेंट है, वो हम कह सकते सिर्फ प्लानिंग में आएगा? नहीं कह सकते ना, वो सारों में डिवाइड होगा। ठीक है, ये इसका भी एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग ये ऊपर से ये अभी मत पढ़ना, यहाँ ये वाला यहाँ से पढ़ो, जैसे ये मैंने कर रखा है यहाँ से पढ़ो, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व, वैसे मैं फर्स्ट उसमें पढ़ा चुकी हूँ पार्ट 1 में, तो आप वो पार्ट 1 देख के फिर ये पार्ट 2 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होएंगे। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ दोज कॉन्सेप्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग वो कॉन्सेप्ट की स्टडी कराता है, टूल्स कराता है, टेक्निक्स की कराता है, विच हेल्प्स टू असरटेनिंग एंड एनालाइजिंग कॉस्ट। जो हमें कॉस्ट को फाइंड करने में, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। किसको? कॉस्ट को। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग एक मेथड है
फोर अकाउंटिंग ऑफ टोटल कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग ना हमें सीधी सी बात लैंग्वेज में बोलूँ मैं, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है और हमें साफ साफ क्लियर करता है कि हमारी टोटल एक प्रोडक्ट को बनाने में, सर्विस बनाने में या एक ऑर्डर को कंप्लीट करने में हमारी पर यूनिट कॉस्ट इतनी आई है और टोटल कॉस्ट इतनी आई है। पर यूनिट कॉस्ट मतलब एक पेन की इतनी आई है, एक प्रोडक्ट को बनाने में हमें इतनी कॉस्ट लगी है और टोटल हमने इतना बनाया तो हमें अरे इतनी कॉस्ट लगी है। ठीक है। और आगे ना कॉस्ट के ना 3 एलिमेंट होते हैं, ये लिखे हुए हैं 3 एलिमेंट। ठीक है। मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस, ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, मैं आपको आगे की वीडियोस में समझा दूंगी। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, यहाँ से मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया था पार्ट 1 में, कॉस्ट अकाउंटिंग वो है जहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना हमारा खर्चा हुआ है ना एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, ज़ीरो से हीरो तक जो कह सकते हो आप, स्टार्टिंग से बिगिनिंग से लेकर फाइनल तक जितना भी एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक पेन को बनाने में, एक पूरी उसकी पेन के बॉक्स को बनाने में जितना खर्चा लगा है, वो 1 रुपया जितना जहाँ भी हमने खर्च करा है वो सारा कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। टेक्निक कौन सी हमने यूज़ किया है, मेथड कौन सा हमारा यूज हुआ है, हमारे को एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा लगा है, A to Z। अब लास्ट टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी होता क्या है, चलो एक चीज़ मुझे अगर आपको समझ आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, आपको क्या डेफिनेशन समझ आई, नहीं आई फिर भी बता देना। आ गई तो वेरी गुड। कॉस्ट अकाउंटेंसी इज ए एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल मेथड्स टेक्निक्स टू द प्रिंसिपल आर प्रैक्टिस टू द ascertainment of its include presentation information for the purpose of managerial decision making। आया समझ? ये थोड़ा सा कई बच्चों के लिए टफ होगा। ठीक है, मेरे को लगता है कि तुम्हें ये इसका पर्पस ही समझ आएगा कि इसका पर्पस है कि डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बट मैं आपको इसको थोड़ा इजी समझाती हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग पता है क्या होता है, देखिए स्क्रीन सेट कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग ना, आपने कॉस्टिंग पढ़ लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया, ये दोनों चीज़ें ना कॉस्ट अकाउंटेंसी में आता है। ये दोनों चीज़ें इन दोनों में आती है और इसका पर्पस होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना और प्रॉफिटेबिलिटी को देखते रहना, फाइंड करना कि हमें इस चीज़ से प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये दोनों चीज़ें मिलकर ना ये बनाती है कॉस्ट अकाउंटेंसी। और ये फिर ना हमें डिसीज़न लेने में हेल्प करती है कि हम इसका प्राइस कितना फिक्स करें, कॉम्पिटिटर को देखें, ये सब कुछ देखते हैं जिससे हम डिसीजन ले पा रहे हैं हमारे एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। ठीक है, आप यही चीज़, ये थोड़ी इजी लिखी हुई है, यही चीज़ ऊपर इसको एक्सप्लेन करी हुई है, थोड़ी सी हल्की सी थोड़ी टेढ़ी लैंग्वेज, बिल्कुल 0.00001%, थोड़ी टफ है। ओके, ये आप इसको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर लो, इसका यही मीनिंग आएगा। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेथड कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, कौन कौन से मेथड कौन करते हैं, बजट, हमारा इतना बजट था, इससे ज़्यादा बजट में हमारे इसकी कॉस्ट नहीं आना चाहिए। कॉस्टिंग स्टैंडर्ड हमारे एक पेन की कॉस्ट 10 रुपये से कम नहीं रखनी चाहिए, कभी तुम 2 रुपये में बेच दो, 1 रुपये का बना के बनना है तो कोई बात नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी है इसलिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग, हमारे अकाउंट्स प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अब 2 मिनट में आप ये नीचे इस तीनों का डिफरेंस देखिए।
ठीक है। मीनिंग रिलेशन क्या होता है, कॉस्टिंग का मीनिंग और रिलेशन क्या होता है, असरटेनमेंट ऑफ केस फाइंड करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड रखते हैं। अकाउंटिंग मतलब आपने यही पढ़ा है ना, रिकॉर्ड रखना। और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होता है, इट इज़ कंसर्न विद द प्रिंसिपल टेक्निक्स एंड मेथड ऑफ कॉस्टिंग टू अडॉप्टेड बाय बिजनेस। ये कंसर्न किससे है, प्रिंसिपल से, टेक्निक से, मेथड से, कॉस्टिंग से, और ये बिजनेस में अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है। और क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका नैरो है, इसका नैरो है, लेकिन ना इसका वाइडर है। वाइडर क्यों है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना, ये दोनों चीज़ें इसमें आती है, इसलिए इसका स्कोप बहुत वाइडर है। पॉइंट ऑफ फंक्शनिंग, इसका एंड है अकाउंटेंसी, इसका एंड है, सॉरी बिगिनिंग वेयर द अकाउंटेंसी एंड, बिगिनिंग हो जाती है जहाँ पे अकाउंटेंसी एंड हो जाती है, जहाँ पे कॉस्टिंग एंड होती है वहाँ पे ये शुरू हो जाता है। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम से। ठीक है। पर्सन इन्वॉल्व, इसमें अकाउंटेंट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, इसमें कॉस्ट क्लर्क होता है, और मैंने इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है। इसमें कॉस्ट अकाउंटेंट तो होता है, और इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी होता है। आई होप सो बच्चों आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको सारी वीडियोस धीरे धीरे अपलोड होती रहेगी, नहीं तो हो भी चुकी होगी ऑलमोस्ट। तो ठीक है।